हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनको करके आप अपने नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, कहीं उनको सिजेरियन तो नहीं कराना पड़ेगा या किसी और तरह की कोई परेशानी तो लेबर के टाइम पे नहीं आएगी। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाके यही पूछता है या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो डॉक्टर को जाके उनका पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से हो जाए और हम ऑपरेशन से बच जाए। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने से शुरू कर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट होने में और इससे आपकी जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल तरीके से हो जाती है। तो क्या है वो टिप्स, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। एक्सरसाइजेस को आप अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में इन एक्सरसाइज को करें या अगर आपको पता नहीं है तो आप उनसे इस बारे में बात कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। हर ट्राइमेस्टर के लिए कुछ अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे पहले 3 महीने के लिए कुछ अलग एक्सरसाइज डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए कुछ दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेबर पेन्स या नॉर्मल डिलीवरी आपको आसानी से हो जाए उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ अलग से एक्सरसाइजेज बताते हैं या इसके लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं आप उनसे भी बात कर सकती हैं। वो भी आपकी प्रेगनेंसी को देखते हुए आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिनको कि आप कर सकती हैं। और इनमें भी एक रेगुलर वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप डेली कर सकती हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत से इसको करनी है। डेली लगभग आधा से 1 घंटा आपको रेगुलर वॉक करनी है। आप 1 घंटा लगातार नहीं कर सकते तो आधे आधे घंटे के शिफ्ट में आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को। इससे भी आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आप कुछ और एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं, डक वॉक आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस अगर आपने अभी तक नहीं की हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ से इनको रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब आप स्क्वेटिंग करती हैं या डक पोजीशन में आप बैठती हैं या बटरफ्लाई आसन में आप बैठती हैं तो इससे जो नीचे का पेल्विक फ्लोर है उसको खुलने में आसानी रहती है, जिससे बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसकने में मदद मिलती है। और अगर बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा तो इससे आपके सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे आपके सर्विक्स के डायलेटेशन में हेल्प मिलती है। लेबर पेन्स के दौरान सर्विक्स का मुंह खुलने में हेल्प मिलती है, जो कि आपके डिलीवरी को आसान बना देते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को आप रेगुलर कर सकती हैं। कई बार आपने अपने घर में सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लास्ट के ट्राइमेस्टर में आपको बैठ के पोछा लगाना है। तो जो बैठ के पोछा लगाने वाला जो तरीका होता है उसको हम डक वॉक ही बोलते हैं। तो आप नॉर्मल पोछा लगा सकती हैं या अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं तो आप डक वॉक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक्सरसाइजेज आपको अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में या आप अपने 9 मंथ से रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और अगर किसी महिला को कॉन्स्टिपेशन रहता है या उसका पेट साफ नहीं रहेगा तो ये भी बच्चे को नीचे की तरफ पेल्विस में खिसकने में दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अगर आपको कब्ज़ रह रही है तो उसको दूर करने के लिए आप रेगुलर ऐसी डाइट लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो। इसके लिए आप अपने खाने में जो अच्छे से पका हुआ पपीता होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पेट साफ करने में मदद मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खा सकते हैं या आप 1 ग्लास गुनगुने दूध के अंदर 1 चम्मच
देसी गाय का घी अगर डाल के पिएंगे दिन में एक बार, या फिर इसकी जगह आप कैस्टर ऑयल भी अगर इस्तेमाल करते हैं या तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपकी आंतों को साफ कर देता है, आपकी कब्ज को दूर कर देता है। और अगर आपका पेट साफ रहेगा तो बच्चे को घूमने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ बच्चे को नीचे की तरफ आने में भी हेल्प मिलती है। और अगर बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा तो ये अपने आप आपके नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स को स्टार्ट करवा देगा और इससे आपकी बच्चेदानी का मुंह भी धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो ये चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं और यही एक वजह है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लास्ट के ट्राइमेस्टर के दौरान, स्पेशली 9 मंथ के दौरान, आपको घी या तिल का तेल या कैस्टर ऑयल पीने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पेट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पेट ठीक से साफ हो रहा है या नहीं। इसके अलावा तीसरा, आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है ये आपके लेबर के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इससे आपको लेबर पेन कम महसूस होते हैं, आपको ज़ोर लगाने में इससे मदद मिलती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है जिससे आपको जल्दी थकावट नहीं होती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सी महिलाएं डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगा, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचेंगी, इससे डरेंगी, तो आपके शरीर में एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि आपके इस डर को और ज़्यादा बढ़ा देता है और इससे आपकी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत स्ट्रांगली इसको फेस करना है। आप इस बारे में सोचें ताकि आपकी डिलीवरी में आपको हेल्प मिल सके। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो कर लेती हैं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें आपको तभी करनी है जब डॉक्टर ने आपको इन चीज़ों के बारे में एडवाइस किया हो, यानी कि अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन है, आपको किसी तरह की कोई बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है या किसी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बच्चे की पोजीशन पेट में बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे में आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह का प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल पोजीशन में है, आपका बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में है, तो ऐसे में इन चीज़ों को आपको खुद से ट्राई नहीं करना है। ऐसे में डॉक्टर की एडवाइस पर ही इन चीज़ों को आपको करना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।